नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम दो डिफरेंट कंपनीज़ में इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। अगर हम बात करें किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ये अच्छी कंपनीज़ हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली वैकेंसी आपकी आई हुई है आरवी इनकॉन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर काफ़ी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है प्लानिंग इंजीनियर की, बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है आपकी सिविल इंजीनियर्स के लिए, बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सिविल सुपरवाइजर की, आईटीआई या फिर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स, सीनियर क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स स्टोर कीपर, एचएसई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल के लिए। फिर जो है आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए, बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फिर है इंजीनियर सिविल के लिए, बीटेक या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं बीटेक और डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे कॉर्नर में इनकी एक ऑफिशियल मेल है। आपको करना क्या है, आपको अपना एक अपडेटेड सीवी तैयार करना है और आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपको एक सिंगल पीडीएफ तैयार करनी है और इस मेल पर आपको सेंड कर देनी है। और जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। जॉब जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। यहाँ पर आपका 1 साल का जो है शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है और जैसे इनके आगे प्रोजेक्ट मिलते हैं या बढ़ते हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी कंपनी की। ये वैकेंसीज आपकी निकल कर आ रही हैं गंगा माई इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर आपकी सबसे पहली पोस्ट जो है वो रहने वाली है प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर के लिए। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के। यहाँ पर भी आपसे बीटेक मांगा गया है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है आपकी सीनियर क्वालिटी सर्वेयर के लिए। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर क्वांटिटी सर्वेयर की। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी आपकी सीनियर इंजीनियर, ये हाईवे प्रोजेक्ट के लिए है। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। बीटेक आपसे सिविल में मांगा गया है, मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर के लिए। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी है आपकी जूनियर इंजीनियर के लिए स्ट्रक्चर में। बीटेक आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास जो है सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है सीनियर मटेरियल इंजीनियर के लिए। BTech आपसे सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। 10+ ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो है आपकी क्वालिटी में रहने वाली है। BTech आपसे सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी आपकी सीनियर सर्वेयर के लिए। BTech आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फिर आपकी सर्वेयर के लिए। ITI या फिर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर, स्टोर मैनेजर की पोस्ट पर। BTech या फिर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रीशियन ITI के लिए यहाँ पर पोस्ट है और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट है। BTech या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम बात करें कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको मेल दी गई है, वैसे ये मेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अपना अपडेटेड CV तैयार करना है, ठीक है। CV तैयार करने के बाद जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको 1 PDF में तैयार करके जो है इनकी ऑफिशियल मेल पर आपको सेंड कर देना है। और जब ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपना CV लाना है, साथ में आपको रिसेंट फोटोग्राफ लेके आने हैं, आपकी जो भी एजुकेशनल है एक्सपीरियंस है वो आपको लेकर आने हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है अपने 3 महीने जो है लास्ट 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप भी लेकर आनी है। तो इस कंपनी में सिविल इंजीनियर्स के लिए जो है बम्पर वैकेंसी है एक हिसाब से। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।